दिल्ली में यमुना को लेकर जारी पॉलिटिक्स है। सवाल है कि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के सिंहासन पर बैठने के लिए अपना मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। वोटिंग से पहले दिल्ली में सबसे ज्यादा चुनावी चर्चा अरविंद केजरीवाल, यमुना और यमुना के पानी में जहर की हो रही है। केजरीवाल के यमुना वाले मास्टर स्ट्रोक की वजह से बीजेपी और कांग्रेस भी दूसरे मुद्दों को छोड़कर केजरीवाल को घेर रही है। सवाल है कि क्या इस मुद्दे को उठाकर केजरीवाल ने दिल्ली के 1,56,00,000 से ज्यादा वोटर्स से जुड़ने की कोशिश की है। चुनाव आयोग ने अरविंद केजरीवाल के जहर वाले बयान पर उनको नोटिस दिया था, जिसका जवाब आज उन्होंने दिया। केजरीवाल ने ईसी के 5 सवाल के जवाब में दिल्ली जल बोर्ड की सीईओ की चिट्ठी का हवाला दिया है। वो 5 सवाल क्या थे और केजरीवाल ने क्या जवाब दिया, उसकी डिटेल भी आपके सामने रख देते हैं। चुनाव आयोग ने पूछा था कि हरियाणा सरकार ने यमुना के पानी में कौन सा जहर मिलाया। केजरीवाल ने जवाब देते हुए कहा कि यमुना के पानी में अमोनिया की बढ़ी हुई मात्रा पाई गई थी। चुनाव आयोग ने कहा था कि केजरीवाल वो सबूत पेश करें जो ये बता सकें कि पानी में किस तरह का जहर मिलाया गया और क्या उसे पीने से नरसंहार हो सकता है। केजरीवाल ने जवाब में कहा कि दिल्ली जल बोर्ड की सीईओ की 27 जनवरी की चिट्ठी इसकी पुष्टि करती है। चुनाव आयोग ने पूछा था कि वो कौन सी जगह है जहां पानी में जहर पाया गया। केजरीवाल ने जवाब दिया, दिल्ली जल बोर्ड की सीईओ की चिट्ठी के आधार पर उन्होंने ये बात कही। चुनाव आयोग ने पूछा कि दिल्ली जल बोर्ड के किस इंजीनियर ने कब और कहां पानी में जहर की पहचान की। केजरीवाल ने इस पर जवाब दिया कि दिल्ली जल बोर्ड की सीईओ और दूसरे अधिकारियों ने इसकी पहचान की है। इलेक्शन कमीशन का 5वां सवाल था कि अगर जहरीला पानी आ रहा था तो कौन सी तकनीक का इस्तेमाल कर उस पानी को दिल्ली में आने से रोका गया। केजरीवाल ने चिट्ठी लिखकर जवाब दिया, दिल्ली जल बोर्ड की सीईओ और दूसरे अधिकारियों से इसकी पुष्टि की जा सकती है। केजरीवाल के जवाब से जाहिर है कि अपने आरोपों को साबित करने के लिए उनके पास पुख्ता सबूत नहीं है। लेकिन दिल्ली चुनाव के बीच यमुना का मुद्दा उठाकर उन्होंने विरोधियों को बैकफुट पर धकेल दिया। यमुना के जहर का तो नहीं पता, लेकिन नेता अपनी जुबान से जमकर जहर उगल रहे हैं। यकीन ना हो तो ये रिएक्शन रील देखिए। नायब सैनी दिल्ली को जहरीला पानी भेजने के लिए और दिल्ली के अंदर आर्टिफिशियल वाटर क्राइसिस क्रिएट करने की कोशिश करने के लिए उन्होंने अपराध किया है। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। सामने दिखा रहा हूँ, ये जो पल्ला से आया है पानी और ये केजरीवाल का पानी। दिल्ली के लोगों को अगर गंदा पानी पीने के ऊपर किसी ने मजबूर किया है तो केजरीवाल ने किया है। बीजेपी तो हमलावर है, राहुल गांधी भी ये कह रहे हैं और चुनाव आयोग कह रहा है कि अरविंद केजरीवाल की तरफ से यमुना को लेकर जो उन्होंने आरोप बीजेपी की हरियाणा की सरकार पर लगाया है, उससे चुनाव आयोग भी उस जवाब से संतुष्ट नहीं। चुनाव आयोग तो कभी संतुष्ट हो ही नहीं सकता। अभी वो भारतीय जनता पार्टी का जवाब होता तो चुनाव आयोग तुरंत संतुष्ट हो जाता है। अमोनिया जहर थोड़ी है, अमोनिया तो इस्तेमाल किया जाता है पानी को साफ करने में। मुझे कभी कभी समझ में नहीं आता इसने आईआईटी में पढ़ा क्या था। सब लोग यही जल पीते हुए भी आज जिंदा है। उनको आदत है भ्रम फैलाने की, गलत बोलने की, झूठ बोलने की। केजरीवाल के यमुना वाले दाव में बीजेपी फंसती हुई नजर आ रही है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे आम आदमी पार्टी ने इसकी पहले से पूरी तैयारी कर रखी थी। कैसे, अब इसे भी समझिए। 27 जनवरी को आप संयोजक ने हरियाणा से जहरीला पानी दिल्ली में भेजने का आरोप लगाया था। इसके बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को पानी पीने का चैलेंज दिया गया। हरियाणा के सीएम ने पानी पिया तो आम आदमी पार्टी ने ऐसा वीडियो जारी कर दिया जिससे लग रहा था कि नायब सिंह सैनी ने यमुना का अपमान किया। इतना ही नहीं, केजरीवाल ये साबित करने में सफल रहे कि यमुना का पानी वास्तव में इतना जहरीला तो है ही कि उसे कम से कम सीधे सीधे तो नहीं पिया जा सकता। केजरीवाल ने यमुना वाले इस मुद्दे पर एक बात और कही थी। कहा था कि पिछले 5 साल में आम आदमी पार्टी की सरकार यमुना को साफ नहीं कर पाई, लेकिन हम फिर सरकार बनाएंगे तो अपना वादा पूरा करेंगे। ये कहकर भी केजरीवाल ने बढ़त बनाने की कोशिश की। इसका असर ये हुआ कि अभी तक दिल्ली चुनाव में हर पार्टी महिलाओं को आर्थिक मदद, शिक्षा, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, पुजारी ग्रंथियों को मदद, राशन जैसे मुद्दे उठा रही थी। सब अपने मैनिफेस्टो को एक दूसरे से बेहतर बता रहे थे। लेकिन जैसे ही अरविंद केजरीवाल ने यमुना के पानी का मुद्दा उठाया, बाकी मुद्दे सियासी सैलाब में डूबते दिखने लगे। अब हर पार्टी की सियासत यमुना के पानी के इर्द गिर्द घूम रही है। बिजली, पानी ऐसे मुद्दे हैं जो जनता को सीधे तौर पर कनेक्ट करते हैं। अब जनता वोट देने के लिए पोलिंग स्टेशन पर लाइन में लगती है तो कहीं ना कहीं
उनके दिमाग में बिजली और पानी वाला मुद्दा तो होता है और इन्हीं मुद्दों को केजरीवाल वोट पे बदलने की कोशिश कर रहे हैं। यमुना का मुद्दा दिल्ली की सियासत में इस वक्त सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दिल्ली के द्वारका में चुनावी रैली को संबोधित किया और यमुना का मुद्दा उठाया। पीएम ने यमुना को लेकर केजरीवाल पर सवाल भी उठाए और यमुना को लेकर बीजेपी का प्लान भी बताया। आपदा वाले हरियाणा से नफरत करते हैं। जब दिल्ली में प्रदूषण होता है तो ये हरियाणा के किसानों को गालियां देते हैं। अब आपदा वालों ने हरियाणा के लोगों पर पानी में जहर मिलाने का आरोप लगाया है। इतनी जहरीली राजनीति देश तक कभी नहीं देखी। 5 तारीख को आपका एक वोट आ जाए, यमुना जी का भाग्य बदल जाएगा।